हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान भारतवंशी बेटी निक्की हैली के ऊपर, जिन्होंने घोषणा की कि आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में वह रिपब्लिकन कैंडिडेट के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को चुनौती पेश करेगी। ये एक बड़ी खबर है संपूर्ण विश्व के लिए, और पहली बार संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन लोकतंत्र में इस तरीके का प्रयास, जब तो भारतवंशी बेटियां आपस में प्रतिद्वंदिता करते हुए नजर आएगी, तो हम भारतीयों की भी नजर अमेरिकी चुनाव के ऊपर रहेगा। क्योंकि गर्व का पल है, संपूर्ण विश्व में भारतीय श्रेष्ठता भारतवंशियों के द्वारा स्थापित करने का जो प्रयास लगातार किया जा रहा है, उसी कड़ी में निक्की हैली के द्वारा यह घोषणा भी सामने आ रही है। आप सभी को मालूम होगा कि अभी अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में और प्रथम अमेरिकी महिला कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में वह काम कर रही है, तो कमला हैरिस का भी संबंध भारत से है और निक्की हैली का भी संबंध भारत से है। तो इस प्रकार से लगभग 200 वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली बार आपको भविष्य में देखने को मिलेगी कि अगर जो बाइडेन की जगह पर कमला हैरिस राष्ट्रपति की उम्मीदवार घोषित होती है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप के चुनौती को ध्वस्त करते हुए अगर निक्की हैली पार्टी का समर्थन हासिल कर पाती है, तब वह एक शानदार पल होगा हम भारतीयों के लिए कि संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र, कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत की अगर लोकतंत्र मानी जाती है, तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र आपकी अमेरिकन लोकतंत्र को माना जाता है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती को तब हम महसूस करेंगे जब हमारी भारतवंशी बेटी के द्वारा विजय पताका फहराया जाएगा। और आप नजर रखिए आप निर्मिता निक्की रंधावा हैली के ऊपर, क्योंकि मूल नाम निक्की हैली का निर्माता निक्की रंधावा हैली है। ये 51 वर्षीय महिला है, आपको मालूम होनी चाहिए। 20 जनवरी 1972 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने पुरजोर ताकत के साथ जिस तरीके की घोषणा की है, यह न केवल अमेरिकन लोकतंत्र के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के राजनीतिक इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा साबित हो रही है। क्योंकि दो भारतवंशी बेटियों के चुनाव में एक साथ खड़े होने की संभावना भविष्य में भारत की ताकत में वृद्धि का कारण होगा। आप सब जानते हैं कि जिन अंग्रेजों ने भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, और जिन अंग्रेजों ने डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीयों का प्रवेश निषेध है, अपने कार्यालयों में और अपने घरों के आगे तख्तियां लगा रखी थी, आज उसी इंग्लैंड में अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं और प्रधानमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं भारतीयों की शक्ति में एक आप वृद्धि ही मानेंगे। क्योंकि हमारा यह मानना है कि जब आप भारतवंशी कोई व्यक्ति किसी भी देश में जाकर के जब अपने लिए गर्व स्थापित करते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी होती है। हम लोग कुछ दिन पूर्व से जान रहे थे बॉबी जिंदल का नाम, आपने लुजियाना प्रांत अमेरिका में वो गवर्नर पद को सुशोभित कर रहे थे, और उनसे भी उम्मीद थी कि वो आने वाले दिनों में अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के दावेदार होंगे। लेकिन उनके पूर्व ही निक्की हैली की ये घोषणा हम भारतवंशियों के लिए स्वागत योग्य माना जाना चाहिए, और इस कारण से आज हम आपको निक्की हैली और कमला हैरिस के ऊपर कुछ बातों को बतलाना चाहते, याद करवाना चाहते। आप याद रखिए
कि अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए वोटिंग नहीं होती। आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो मेंबर होंगे उनको चुनने के लिए वहां की जनता वोट करती है। इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत में आप प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य के विभिन्न विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, उसी प्रकार से आप अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव में देखेंगे कि सीधी पब्लिक की वोट जो होगी वो राष्ट्रपति को नहीं दी जाएगी। किसको दी जाएगी? तो उन मेंबर्स को दी जाएगी जो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। और आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से भारत में पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट की दो सदन होती है और दोनों सदनों को आप हाउस ऑफ पीपुल्स और आप देखेंगे कि आपने जिस प्रकार से भारत में लोकसभा की बात की जाती है, राज्यसभा की बात की जाती है पार्लियामेंट के सदन के रूप में, उसी प्रकार से अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जानते हैं और कांग्रेस की दो सदन होती है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरी होती है सीनेट। आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका 50 स्टेट से मिलकर बना है और 51वां स्टेट के रूप में आप कोलंबिया को भी जानते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि कोलंबिया को भी 51वें स्टेट के रूप में चिन्हित करने की कोशिश की जाती है। इस कारण से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 3 मेंबर जो होते हैं वो कोलंबिया से आते हैं। तो देखो कि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर्स के लिए वोटिंग होती है और ये 538 में से 270 मेंबर प्रेसिडेंट को चयन कर पाते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर जब हम नजर रखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ये जान जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से कोई वोटिंग नहीं होती। वोटिंग होती है वहां की आम जनता के द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के लिए, और इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की कुल संख्या जो होती है वो 538 होती है और उस 538 मेंबर्स का विभाजन जो होती है वो 2 भागों में होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारत में जिस प्रकार से संसद होती है और संसद की 2 सदन होती है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसी तरीके से आपके अमेरिका में जो संसद होती है उसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस की 2 सदन होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। प्रतिनिधि सभा में कुल मेंबर्स जो होते हैं वो आपके 438 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप पे 50 राज्य और 51वां राज्य जो कोलंबिया होती है, कोलंबिया से आप 3 मेंबर आते हैं, तो 435 प्लस 3 438 मेंबर जो होंगे वो प्रतिनिधि सभा के होंगे और 100 मेंबर जो होंगे वो सीनेट के होंगे। इनके लिए वहां की आम जनता वोटिंग करती है। तब आप बोलोगे तो सर वहां किस तरीके की चुनाव है? अगर इलेक्टोरल कॉलेज के लिए आम जनता वोटिंग करेगी तो बाद में यही इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर जो होंगे वहां के प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करेंगे। तो आप अक्सर देखते होंगे कि अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया जो होती है लगभग 1 से लेकर के 2 साल तक चलता रहता है। आप जानते हैं कि अमेरिका में द्विदलीय सिस्टम है, ड्यूल पार्टी सिस्टम इसको कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, वहां द्विदलीय व्यवस्था है। 2 ही दल होती है, एक को आप डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं और दूसरे को रिपब्लिकन पार्टी कहते हैं। 2 दलों के बीच में आपसी प्रतिद्वंदिता होने के कारण कभी भी आप देखेंगे कि वहां पर गठबंधन की सरकार या अल्पमत वाली सरकार नहीं बनती। तो यहां याद रखेंगे कि होता क्या है। आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट पार्टी में, अगर आप पे रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेट पार्टी है,
तो अगर हमारी पार्टी के ऊपर पकड़ है और हम ये महसूस करते हैं कि पार्टी में जितने मेंबर्स हैं, पार्टी के जितने समर्थक हैं, वो अगर हम प्रेसिडेंट पद के लिए खुद को घोषित करें, हम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति पद के लिए खुद को उम्मीदवार घोषित करें तो वो मेरा समर्थन करेंगे। तो जिनके अंदर इस बात की गट्स है, विश्वास है कि नहीं हम देश के लिए, हम जनता के लिए कुछ बेहतर प्रयास कर सकते हैं, वह अपनी लोकप्रियता के आधार पर राष्ट्रपति बनने की इच्छुक होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि पार्टी तो दो ही है और अगर 33 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन अमेरिका में है तो उस 33 करोड़ के पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको आप प्रेसिडेंट के नाम से जानेंगे। तो 33 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति वहां चुना जाता है, इसीलिए वहां की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ होती है संसदीय प्रणाली, तो वहां हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति प्रणाली। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के अंदर ही संपूर्ण शक्ति जो होती है समाहित रहती है। तो 33 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो चुने जाने के पूर्व आप इस बात को समझ चुके हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स वोट करेंगे। 538 में से 270 मेंबर्स के वोटिंग के बाद प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो दो दल है, तो दो दल में आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप आपके रिपब्लिकन पार्टी के खुद को प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। उनका ये मानना है कि मेरे नेतृत्व में अमेरिका जो है तीव्र गति से विकास कर पाएगा और उन सारी ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होगा जिस ऊंचाई को प्राप्त करते हुए अमेरिकन जनता देखना चाहती है। लेकिन निक्की हेली उनका ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो डेमोक्रेट पार्टी के खुद को उम्मीदवार घोषित कर रखे उनको अमेरिकन जनता पसंद नहीं करती। इस कारण से जब रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट इलेक्टोरल कॉलेज के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे तो आम जनता की वोट उनको नहीं मिलेगी। निक्की हेली का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अविवेकपूर्ण रवैये के कारण, कोरोना काल में किए गए गलतियों के कारण जनता में अपनी लोकप्रियता खो बैठे हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिपब्लिकन पार्टी चुनाव में उतरती है तो ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की हार होगी, रिपब्लिकन पार्टी की हार होगी। तो इस कारण से निक्की हेली का ये मानना है कि अगर मेरे नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी प्रयास करती है मुझे राष्ट्रपति का उम्मीदवार के रूप में, अगर रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर्स सपोर्टर्स अगर सपोर्ट करते हैं तो हमारी लोकप्रियता इस तरीके की है कि अमेरिकन जनता रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में न केवल मेरा समर्थन करेगी बल्कि आने वाले दिनों में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में समर्थ हो पाएंगे। तो निक्की हेली अपने ही कैंडिडेट के ऊपर खुद को प्रायोरिटी दे रही है और ये होना भी चाहिए, यही स्वस्थ लोकतंत्र है। अब डोनाल्ड ट्रंप और निक्की हेली दो कैंडिडेट आपके रिपब्लिकन से आ गए। यहां आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला डेवी हैरिस। तो कमला डेवी हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही है और जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन की गलतियों के कारण भी उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है अमेरिका में, क्योंकि आप देखोगे यूक्रेन रशिया युद्ध है, चाहे चीन की बढ़ती हुई ताकत है। आप देखो अंतरराष्ट्रीय पटल पर आप राजनीतिक सरगर्मी का अवलोकन करने का जब प्रयास करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि 2021 जनवरी 2021 में जब जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीतते हैं तो उनके नेतृत्व में जिस प्रकार की गति मिलनी चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप को परास्त करके, अगर जो बाइडेन को जिस भरोसे के साथ अमेरिकन लोगों ने अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति बनाया था, आप देखोगे कि जो बाइडेन उनके उम्मीदवारों पर खड़े नहीं उतरते हैं। और ऐसा मानना है
कि आने वाले दिनों में जो बाइडेन को विड्रॉ करना पड़ेगा और कमला हैरिस, क्योंकि कमला हैरिस की लोकप्रियता भारत तथा दुनिया के कई सारे मुल्कों में है, चाइना के घोर विरोधी होने के नाते, तो कमला हैरिस आपके जो बाइडेन की जगह पे उस पार्टी की प्राथमिकता में आएगी और कमला हैरिस को राष्ट्रपति के लिए उनके पार्टी और लोगों का समर्थन हासिल हो पाएगा। तो एक तरफ से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आप जो बाइडेन और कमला हैरिस के बीच में जो प्रतिद्वंदिता होगी उसमें कमला हैरिस से आगे निकल जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है। और दूसरी तरफ हमारा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्राथमिकता पार्टी के समर्थक निक्की हैली को करेंगे, क्योंकि निक्की हैली की अपनी जो साख है इंडो अमेरिकन बेटी, जिस तरीके की बातें करती है, उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि निक्की हैली को तो तत्काल चुनौती मिल रही है किससे, अपनी पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके के वक्तव्य को दिया, आप कोरोना काल में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया के सबसे शीर्ष देशों में शामिल थे, अगर कोरोना नहीं आता तो हम दुनिया में, तो ये अगर आप विपत्ति आती और विपत्ति को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाते तो ये आपकी नाकामी मानी जाएगी। और मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना में जिस तरीके से फजीहत करवाई अमेरिकन को, वो उनके कहीं न कहीं राजनीतिक साख पर धब्बाया और निक्की हैली उन्हीं चीजों को आम जनता तक रख करके आम जनता का भरोसा जीतना चाहते, अपने पार्टी के समर्थकों का भी भरोसा जीतना चाहते। तो आने वाले दिनों में नजर रखिए कि निक्की हैली और कमला हैरिस के बीच में जो प्रतिद्वंदिता होगी, दोनों ही भारतवंशी बेटियां होगी, पहली बार 200 वर्षों के इतिहास में। और आप इस बात को याद रखिए कि निक्की हैली ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी जब वो भारत आई थी कि दुनिया में भारत और अमेरिका की सबसे बेहतर जो साख है वो है इन दोनों ही मुल्क में लोकतंत्र और दोनों ही मुल्क में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। तो सहिष्णुता अमेरिका और भारत की ताकत है। अब मैं कोई अश्वेत और श्वेत नहीं, बल्कि मैं भारतीय अमेरिकन बेटी हूं। तो इंडो अमेरिकन कह करके उन्होंने पूर्व में ही संपूर्ण भारतवंशियों का दिल जीत लिया है और कहते हैं संपूर्ण विश्व में अगर 3 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन भारतवंशियों की है, तो याद रखिए कि आपकी निक्की हैली उन 3 करोड़ 20 लाख भारतवंशियों में श्रेष्ठता स्थापित करेगी, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट होना, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट होना, दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से सक्षम देश का प्रतिनिधि होना, कहते हैं कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष आप पे ये दो चीजें अमेरिका और भारत की खूबसूरती है। और दोनों में जब सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो निक्की हैली के जीत के बाद भारत की डंका संपूर्ण विश्व में स्थापित होगी। इस बात का इस चुनाव से संबंध आप स्थापित देख पाओगे, क्योंकि अमेरिका में निक्की हैली की जीत से भारत की ताकत में आप जबरदस्त उछाल महसूस कर पाएंगे। तो हम संपूर्ण भारतवंश से उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की जगह आपकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो निक्की हैली को चुनाव में उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का बनाएंगे और निक्की हैली जीत करके संपूर्ण विश्व में न केवल अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी खुशियों का सौगात